सुशांत केस को लेकर अहम खुलासा हुआ है। एनसीबी को पावना डैम में पार्टी को लेकर कुछ बड़ी जानकारियां हासिल हुई हैं। पावना डैम में मोटर बोट चला रहे जगदीश गोपनाथी दास ने एनसीबी को स्टेटमेंट दिया है और अपने बयान में इस बोटमैन ने यह खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर डैम पर आते थे। सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती उनके साथ होती थी। सुशांत के साथ सारा अली खान, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक, जैद, रिया चक्रवर्ती, ये तमाम लोग होते थे। इनके नाम लिए हैं इस शख्स ने। और आइलैंड की पार्टी में सुशांत के को स्टार्स भी शामिल होते थे और घंटों टापू पर बैठते थे। बोटमैन की माने तो ये सभी टापू पर नशा भी करते थे। बयान के मुताबिक सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती कई बार आई। सुशांत के साथ सारा अली खान 4 से 5 बार यहां पर आई। सुशांत के साथ दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक और जैद भी कई बार आइलैंड पर आए हैं। इस बात की जानकारी इस शख्स ने दी है। ये बोटमैन जिसका ये बयान अपने आप में इस पूरे केस में, ड्रग्स केस में बहुत अहम हो जाता है और एनसीबी का शिकंजा अब यकीनन कई और नामों तक, चेहरों तक पहुंचेगा। एनसीबी दफ्तर से इस वक्त पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख मैं करूंगी। जिस तरह से ये नया स्टेटमेंट इस बोटमैन का सामने आया है, इसने जो नाम लिए हैं वो नाम अपने आप में बहुत अहम है और ये तक बताया है कि आखिर यहां आइलैंड पर होने वाली पार्टीज में क्या होता था। ये स्टेटमेंट एनसीबी के आगे के इन्वेस्टिगेशन में अब किस तरह से यूज होगा, इस्तेमाल होगा और किन किन चेहरों और नामों पर शिकंजा आगे कस सकता है? थोड़ा सा है ना, देखिए, D1 से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता आ रहा है कि उसका मकसद सिर्फ सुशांत सिंह मामले पर जानकारी देना और खंगालना नहीं है, बल्कि पूरा बॉलीवुड का और ड्रग माफिया का जो नेक्सस है उसको ध्वस्त करना है। यही शब्द थे जो बार बार कोर्ट के आगे एनसीबी ने इस्तेमाल किए हैं कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया का जो नेक्सस है, वहां जो सिटाडल है, वो उसको ध्वस्त करना चाहता है। पहले कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। मुंबई में बॉलीवुड के पार्टीज में ड्रग्स होती हैं, ये सबको पता था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स प्रोक्योर करी जा सकती हैं, ये भी सबको पता था। लेकिन इससे पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहले कभी नहीं करी थी। जो यहां पर बड़े अफसरान कह गए कुछ दिनों पहले कि वो इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और बॉलीवुड में जो ए लिस्टर्स हैं उन पर भी उनकी उंगली होगी, अब धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण खबर ये, जो शौविक चक्रवर्ती के बहुत घनिष्ठ मित्र थे सूर्यदीप मल्होत्रा, उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। नई गिरफ्तारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्रिस कोस्टा, एक गोवा से जो ड्रग पेडलर है, ये बड़ी गिरफ्तारी है, उसको भी आज मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया गया है। उसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। 15 से ऊपर गिरफ्तारियां इस वक्त हो चुकी हैं, जिसमें प्रोक्योर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स भी हैं। गोवा से कई नाम आ रहे हैं और यही कारण है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली में, गोवा में, कर्नाटका में, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त बहुत मुस्तैदी से छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखिए, रिया चक्रवर्ती ने डे 1 से कहा था कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं करी हैं, यहां तक कि वो तो ड्रग टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। एनसीबी के सामने भी उन्होंने माना नहीं कि वो ड्रग्स खुद कंज्यूम करती थी। बार बार वो यही कहती आई हैं कि ड्रग्स प्रोक्योर हुई हैं, फैसिलिटेट हुई हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन अब जो जानकारी हर रोज सामने आ रही है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या रिया चक्रवर्ती अब तक कंजम्पशन के मामले में झूठ बोलती आ रही थी? बिल्कुल, झूठ का जो बड़ा उन्होंने एक मानो पुलिंदा तैयार कर दिया था, अब वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर अब ये है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बॉलीवुड ए लिस्टर्स हैं, जिनको ड्रग सप्लाई करी जाती थी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जो स्टार किड्स थे जिनको ड्रग सप्लाई करी जाती थी, वो भी अब अछूते नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में उनको भी बिल्कुल पंकज, ये बड़ी बात। और देखिए मुस्तफा, जिस बात को पंकज यहाँ पर उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ छोटी मछलियों तक ही आंच रह जाए और बड़े नेक्सस तक हाथ ना पहुंच पाए। हालांकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के काम करने के तरीके पर, उनकी एफिशिएंसी पर किसी को शक नहीं है मुस्तफा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए अगर जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र दूसरे लोगों ने, जो गवाह हैं, चश्मदीद है, चाहे जिस एग्जांपल के तौर पे इस बोटमैन को हम ले लें, जिस तरह से वो बता रहा है कि पार्टीज होती थी,
नशे वाली पार्टीज होती थी, क्या क्या सामान वहां पर आता था। अब जब तक जांच एजेंसी के हाथ इन नामों तक नहीं पहुंचना, और ये जो एक टाइम पीरियड इनको मिल रहा है, इस टाइम पीरियड में सबूत मिटाने का काम तो हो ही सकता है ना। बिल्कुल, सबूत मिटाने का काम आरोपियों की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ऐसे आप कह सकते हैं कि कुछ सेक्शंस का पावर है जिसके चलते वो सबूत मिटने के बाद भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। जैसे शौविक या रिया चक्रवर्ती के केस में किया गया, उनसे कोई ड्रग सीजर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी इस केस में गिरफ्तारी हुई है। एक बहुत अहम बात यह है कि एनसीबी अब मुंबई, गोवा और अब मैरिजुआना और गांजा के से आगे बढ़कर डॉट्स, एलएसडी, एमडीएमए ऐसे सारे ड्रग्स की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सप्लायर है, उन पर आप कह सकती हैं वो शिकंजा कस रहे हैं। और ये किया इसलिए जा रहा है कि जो लोग एंड कंज्यूमर है, जो लोग कंटिन्यूसली नार्कोटिक्स, ड्रग, सब्सटेंस बॉलीवुड में कंज्यूम करते हैं, उन तक ये पूछताछ पहुंच चुके, नाम सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट में जब राज्यसभा एमपी ये कह रही है कि बॉलीवुड को बदनाम नहीं करना चाहिए, इसका ये भी मतलब कहीं ना कहीं निकलता है कि राज जो छुपे हुए हैं वो बाहर आने का बहुत बड़ा डर है पूरी इंडस्ट्री को। और कहीं ना कहीं उनकी जो सेकंड या थर्ड जनरेशन है, उनके नाम सामने आने से भी एक तरह का खौफ बॉलीवुड में फैला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एनसीबी सिर्फ सुशांत के केस तक सीमित नहीं है, वो सुशांत और उससे कड़ियां जो जुड़ती है पूरे बॉलीवुड ड्रग कार्टेल, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे ड्रग पेडलर्स तक पहुंच रही है। हर किस्म के जो नार्कोटिक सब्सटेंस है उनकी तहकीकात की जा रही है। सीनियर सिटीजन, चाहे वो गोवा में एलएसडी सप्लाई करने वाला हो या क्रिस कोस्टा जो ड्रग पेडलर हो, उसे गोवा से मुंबई लाकर गिरफ्तार करना, ये सारी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो बड़े नाम आ रहे हैं, इन पर शिकंजा कब तक कसता है एनसीबी का और क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। बिल्कुल मुस्तफा।